नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका एक बार ब्रीफली वन लाइनर के रूप में रिविजन करेंगे। फिर हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 15 अप्रैल से संबंधित। ठीक है ना। एक बार सभी जो है क्लास को फटाफट शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। क्लास देखिएगा। फर्स्ट जो है हम बात करेंगे यस्टरडे रिविजन के बारे में। कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन पर। तो कल का रिवीजन है 18 अप्रैल से खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाएगा। तो यह राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाला है। कब से? 18 अप्रैल से, यानी कि 18 और 19 अप्रैल को जो है यह आयोजित किया जाने वाला है। ठीक है। चलिए फिर है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत किन सीमावर्ती जिलों में विकास कार्य करवाया जाएगा। कौन सी योजना? याद रखिएगा योजना का नाम पहले तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना। ठीक है। और इससे विकास किया जाएगा कहां पर? श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इन सभी जिलों के लगभग 1204 गांवों के अंतर्गत जो है इसका विकास किया जाएगा, इन सभी जिलों के। ठीक है। फिर हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में कहां पर नई रेल लाइन स्वीकृति प्रदान की है। नई रेल लाइन को तो वह है रामदेवरा से पोखरण के बीच में, यानी कि भैरव गुफा एवं कैलाश टेकरी तक। ठीक है। चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जून 2025 में राजस्थान के किस जिले में खो खो की एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजित किया जाएगा। तो यह की जाएगी राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। फिर है, राजस्थान के किस जिले में देश के पहले इमोशनल वेलबींग सेंटर जो कि देश का पहला है, उसकी स्थापना की गई। कहां पर? कोटा के अंतर्गत। ठीक है। कोटा जो है एजुकेशन नगरी कहलाती है, वहां पर जो है इसकी स्थापना की गई, ताकि इमोशनल वेलबींग सेंटर जो इसकी स्थापना की गई, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पढ़ने वाले, वो सब जो हैं अपने इमोशनलिटी से बाहर निकल सके। ठीक है। चलिए फिर है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किसी विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया का पहला एआई केंद्रित संस्थान एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्टडीज टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टर का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है जयपुर के द्वारा। ठीक है। चलिए फिर बात करते आगे। अब देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। अभी हाल ही के अंतर्गत जो है 2025 से जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। कब इस सेवा पदक की शुरुआत होगी? कब? 2025 से, यानी कि इसी वर्ष से जो है इसकी शुरुआत होगी। और ये एक नई शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा? सीएम श्रीमान भजन लाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमान भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जा रही है, इस नई सेवा पदक की, जो कि पुलिस कर्मियों को ये दिया जाएगा, पुलिस अधिकारी और कर्मियों को दिया जाएगा। ठीक है ना। और ये कब दिया जाएगा? तो ये पुलिस स्थापना दिवस पर जो है दिया जाने वाला है। ठीक है ना। तो टोटल लगभग 40 पुलिस अधिकारी और कर्मियों जो है कार्मिकों को ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 40। ठीक है। चलिए देखते आगे क्या है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। वर्ष 2025 से राजस्थान में प्रथम बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक जो है यह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो हाल ही में जो है इनकी जयंती मनाई गई, कौन सी? 134वीं जयंती, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो दे रखे, देखते हैं एक बार। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह यहाँ पर जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत जो है वो आयोजित किया गया है। कब किया गया? तो याद रखना 14 अप्रैल 2025 को। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंतर्गत ये समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे कौन? सीएम भजन लाल शर्मा। ठीक है। चलिए इसमें विशेष क्या क्या निर्णय लिए गए तो देखिए एक बार। इसमें जो है अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 14 अप्रैल को ही। याद रखना डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सा एग्जाम में बन सकता है। क्या अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ कब किया गया? 14 अप्रैल को। कहां से किया गया? तो ये याद रखना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से। फिर है, SC ST उद्यमियों को
औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया। उसके अलावा स्वच्छकारों को सेफ्टी किट, SC/ST, सफाई कर्मचारी आदि के लिए एक मुफ्त समझौता योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ किया गया। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हीलर चेयर जो है वो प्रदान की गई। ठीक है ना, ये सारे जो है मुख्य रूप से वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में बारां जिले के अंतर्गत, कहां पर, बारां जिले के अंतर्गत बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कब किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन याद रखना। बर्तन बैंक का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है और बारां जिले में कब किया गया? तो बारां जिले में 12 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। बारां जिले में 12 अप्रैल को, याद रखना, बारां जिले में 12 अप्रैल को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। और ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेगा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है कौन? श्री मदन दिलावर। कौन है? श्री मदन दिलावर। ठीक है ना, इनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, देखते आगे क्या है और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 12 जिले में बर्तन बैंक का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने 12 जिले में मिनी सचिवालय, सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य लगभग 50% से अधिक वाले गांवों के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? ये भी घोषणा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। तो ये योजना शुरू की जा रही है कौन सी? बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे क्या कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे कौन कौन से। जिन गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है वहां बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना एवं विकास के कार्य सुनिश्चित हो सकेंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से याद रखना। बजट कितना रखा गया है? 250 यानी 250 करोड़ का बजट इसमें रखा गया इस योजना के लिए। ठीक है, चलिए देखते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों को 56 दुर्लभ बीमारियों के लिए कितने रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है? तो इसके लिए 50 लाख तक की निःशुल्क सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आगे बढ़ते। 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत कहां पर की गई? तो इसकी शुरुआत हाल ही में जयपुर के अंतर्गत की गई, यानी पी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखोगा। तो आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के आदर्शों को जाने, समझे और प्रेरणा ले। इसी क्रम में 14 अप्रैल को, कब? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने घोषित नशा मुक्ति केंद्रों का भी संचालन प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह है रूप कुमार राठौड़, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में दे रखे हैं। रूप कुमार राठौड़ जो है वो एक प्लेबैक सिंगर है। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था जहाँ पर इनको ये अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंतर्गत आयोजन किया गया। स्वर सुधा और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। फिर प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जो है इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिनेश चंद्र कुमार को मिला तुलसी पुरस्कार। डॉक्टर अरविंद स्पेस को मिला है धनवंतरी अवार्ड। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल महंत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।